हेलो, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इनपुट इन जावा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको आप ध्यान से देखना और समझना और मेरे साथ करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ प्रोग्रामर रोड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक प्रोग्रामर ने ये वाला स्टेटमेंट लिखा है, नेट पे इक्वल टू ग्रॉस पे प्लस प्रोविडेंट फंड इंस्टीड ऑफ नेट पे इक्वल टू ग्रॉस पे माइनस प्रोविडेंट फंड। लिखना चाहिए था उसको ये, लिख के बैठा ये। तो अब उसमें तुम्हें 4 ऑप्शन दे दिए। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, इन पे ध्यान से करना। और एक एरर वाला क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ रखा है, स्पेसिमेन पेपर में, ठीक है, ये जो साइड में दिख रहा है तुम्हें। तो भाई इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत डाउट है कि इसका आंसर क्या होगा, सिंटैक्स होगा कि रन टाइम होगा कि लॉजिकल होगा या नो एरर होगा, ठीक है। कई बच्चे इसको लॉजिकल एरर भी बोल रहे थे, कईयों को लगता भी है, क्या पता आपको भी लगता हो, कई नो एरर भी बोल रहे थे, जबकि इसका आंसर जो सही था वो था रन टाइम एरर। और मैंने इसको डिटेल में समझा रखा है, पूरे लगभग 1 घंटे के आसपास की वीडियो है। मैंने बहुत ही डिटेल में इससे मिलते जुलते प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे कुछ नहीं पता है इसका मतलब एरर के बारे में। उसमें मैंने कई ऐसी इंपॉर्टेंट बातें भी बता रखी हैं जो आपके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और प्रीवियस ईयर में आ चुकी हैं, और मुझे गारंटी है वो आपको नहीं पता होंगी। तो भाई उसको देख लेना और अपना एरर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर कर लेना। आई बटन पर लगा दूंगा उस वीडियो को, आपके लिए बना रखी है, तो उसको देख लेना, फिर यहाँ आ जाना वापस। उस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पेपर में मिल जाए एरर का, तो वो आराम से तुम उसे सॉल्व कर पाओगे, मेरी गारंटी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बोला था, अज्यूमिंग ऑल द अनसीन कोड इज करेक्ट। मान के चलते कि जितना भी इसके अलावा कोड लिखा होगा प्रोग्राम में वो सारा करेक्ट है, तो कौन सा एरर है ये। तो भाई देखो, एरर में यहाँ पर एरर है क्या भाई, उसने को प्लस लगा के बैठ गया वो प्रोग्रामर, जबकि लगाना था उसने माइनस, ठीक है। तो देखो जो ये प्रोग्रामर ने करा है, तो इससे क्या कोई मेरा एरर आएगा कंपाइल टाइम की अगर बात करें या सिंटैक्स एरर की बात करें, एक ही बात होती है। कंपाइल टाइम एरर बोलो या सिंटैक्स एरर बोलो, एक ही बात है। तो सिंटैक्स एरर की अगर मैं बात करूँ, तो भी अगर तुमने ग्रॉस पे और प्रोविडेंट फंड को प्लस कर दिया, तो कंपाइलर को उससे क्या मतलब, तुम प्लस कर रहे हो वो ऐड करके दे देगा, तुमने माइनस किया तो वो माइनस करके दे देगा। मतलब कुछ ऐसी गलती तो नहीं हो रही कि यहाँ पर जिससे कंपाइल नहीं होगा प्रोग्राम। तो सिंटैक्स एरर तो हम इसे नहीं बोल सकते। सिंटैक्स एरर होता तो प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं हो पाता। तो ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। दूसरा है रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर तब आता है जब चलते वक्त एग्जीक्यूशन के समय कुछ प्रॉब्लम आ जाए हमारे प्रोग्राम में, ठीक है, या कोई एक्सेप्शन क्रिएट हो जाए, जैसे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो इस तरीके का ऐसा तो कुछ हमें यहाँ दिख नहीं रहा, सब कुछ फर्स्ट क्लास है और जो अनसीन कोड है वो भी सही है बोला हुआ। तो रन टाइम एरर भी नहीं है। तो जो एरर है हमारा ये है लॉजिकल एरर। यहाँ पर लॉजिक में गलती कर रखी, प्रोग्रामर ने प्लस लगा दिया है, माइनस लगाना था, तो ये इसमें लॉजिक की गलती हो गई। लॉजिकल एरर इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल एरर क्या होता है, अगर हमने इनकरेक्ट कन्वर्जन किया है एल्गोरिदम का, तो उसको भी हम लॉजिकल एरर बोलते हैं। अगर तुम्हें पुअर अंडरस्टैंडिंग है प्रोग्राम की प्रॉब्लम की, तो वो भी तुम्हारा लॉजिकल एरर की कैटेगरी में आएगा। या तुम्हें प्रेसिडेंस या एसोसिएटिविटी नहीं पता है, तुमने गलत जगह पे राउंड ब्रैकेट का यूज़ कर दिया है, और अगर तुमने बॉड मास का तुम्हें जानकारी नहीं है और तुमने गलत तरीके से यूज़ कर दिया है ऑपरेटर्स का। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइट टेक द जावा कंपाइलर रिपोर्ट अ सिंटैक्स एरर इन पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोग्राम। कौन सी लाइन में सिंटैक्स एरर आने की संभावना है। पहला ऑप्शन है ए, द प्रोग्राम इज टाइप्ड इन द रॉन्ग फॉन्ट। ये तो है नहीं भाई। अब सी पे आते हैं, इट इज़ कॉस्ड बाय जावा रन टाइम। तो ये भी नहीं है, जावा रन टाइम कहाँ से आ गया, अभी तो हम बात कर रहे हैं सिंटैक्स एरर की, तो ये तो कंपाइल टाइम एरर होता है, तो रन टाइम को तो भी हटा लो। डी है, प्रोग्राम टेक्स टू लॉन्ग टू कंपाइल, तो ये भी फालतू का ऑप्शन है। बी है, द लाइन कंटेन्स अ कॉमा इंस्टीड ऑफ अ डॉट। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, देखो डॉट की जगह पे कॉमा लगा दिया। फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ रन कॉल कर रहा हूँ, जैसे हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, जैसे हम ऐसे लिखते हैं, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट लिखते हैं जब इनपुट लेना होता है, ठीक है ना, ऐसे लिखा। तो मैंने द लाइन कंटेन्स अ कॉमा इंस्टीड ऑफ अ डॉट, डॉट की जगह पे कॉमा अगर लगा दिया, तो मैंने एस सी कॉमा करके लिख दिया थे, एस सी कॉमा नेक्स्ट इंट, तो भैया ये एरर दे देगा, क्योंकि कंपाइलर को तो ये पता है कि डॉट आता है एस सी के बाद, या जो स्कैनर का ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद जब हम मेथड कॉल करते हैं, और तुम कॉमा लगा रहे हो, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है बी। आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले पे बोला है, क्या बोला है तीसरे वाले पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लॉजिकल एरर। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है लॉजिकल एरर के लिए। बोला है कंपाइलर डज नॉट डिटेक्ट दिस एरर। तो ऊपर देखो जो आया था, ये कंपाइलर नहीं पकड़ पाता इसको, अगर पकड़ता तो सिंटैक्स एरर की कैटेगरी में आता। पहला वाला ऑप्शन ठीक है, ए सही है, द कंपाइलर डज नॉट डिटेक्ट दिस एरर, कंपाइलर नहीं पकड़ सकता। दूसरा है, देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ एरर व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। बिल्कुल सही बात है, पता नहीं चलता कि भाई एरर आएगा, वो तो जब तुम रिजल्ट देखते हो कि भाई रिजल्ट आना कुछ और चाहिए था और आ कुछ और रहा है, तो तब हमें पता चलता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रखी। तो हम ढूंढते हैं कि कहाँ पर लॉजिक में प्रॉब्लम आ गई। तो ढूंढना भी मुश्किल होता है, इनको पता नहीं चलता कि हमने गलती कहाँ करी है। तो देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ एरर व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, बिल्कुल सही बात है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी एक बार पढ़ लेते हैं। द प्रोग्राम में प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट फॉर सम इनपुट एंड रॉन्ग रिजल्ट फॉर अदर इनपुट, बिल्कुल ठीक बात है। कई बार सही आउटपुट हमें मिल जाता है कुछ इनपुट के लिए, और कई बार
ऐसा होता है कि सही नहीं मिलता, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है जो तुमने ये लाइन की गलती करी है वो हर बार एग्जीक्यूट हो रही है। भाई कई बार हम ऐसा कंडीशन भी तो लिख देते हैं इफ़ एल्स करके, तो तुमने क्या पता इफ़ के अंदर वो प्रॉब्लम जो तुम्हारे स्टेटमेंट है वो कर रहा हो, एल्स वाला ठीक हो। तो कई बार जैसे तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा हो, तो जो तुम इनपुट दे रहे हो क्या पता उसके लिए एल्स वाली कंडीशन चल रही हो या कोई और कंडीशन चल रही हो। कहने का मतलब ये है, तो आउटपुट कई बार सही दिखेगा। जब दूसरी वाली चलेगी जहाँ पर तुमने गलत लाइन लिखी है तो तब गलत दिखेगा। तो जब प्रोग्राम में प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट फॉर सम इनपुट, बिल्कुल ठीक बात है, और रॉन्ग रिजल्ट फॉर अदर इनपुट, ये भी हो सकता है। तो उसके सही आंसर क्या है, ए बी सी। तो तीनों में टिक मार दूँ तो हम टिक किस में मारेंगे, डी में मारेंगे, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव, तीनों सही हैं, ठीक है। विच कीवर्ड डू यू यूज़ टू इंक्लूड अ क्लास इन योर प्रोग्राम, विच कीवर्ड डू यू यूज़ टू इंक्लूड अ क्लास इन योर प्रोग्राम, कौन से कीवर्ड का यूज़ करते हैं क्लास को इंक्लूड करने के लिए। अभी हज़ारों बार प्रोग्राम कराएं तो मैं क्या लिखता था, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर ऐसे करके लिखता था ना, इम्पोर्ट लिखता था, इतना बताएं। तो इम्पोर्ट का यूज़ करते हैं। तो एक्सपोर्ट ऐसे तो कुछ है नहीं भैया। इंक्लूड इम्पार्ट, ये इंक्लूड इसमें नहीं होता, ये C++ में होता है और सी में होता है, ठीक है। इम्पार्ट भी नहीं है। अब आते हैं इम्पोर्ट पे, तो इम्पोर्ट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर या इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स, जो भी तुम करते हो, तो इम्पोर्ट है, बस ये याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मेथड ऑफ स्कैनर क्लास, भी कौन सा वैलिड मेथड नहीं है स्कैनर क्लास का। तो नेक्स्ट स्ट्रिंग इनपुट में लेने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है, सिंगल वर्ड को कह लो। नेक्स्ट लॉन्ग टाइप की वैल्यू लेने के लिए, नेक्स्ट इंटीजर के लिए, ये नेक्स्ट नंबर क्या है भाई, हटाओ इसे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मेथड ऑफ स्कैनर क्लास, तो कौन सा वैलिड मेथड नहीं है, तो नेक्स्ट नंबर वैलिड मेथड नहीं है स्कैनर क्लास का। डिफ़ॉल्ट डेलीमीटर यूज इन स्कैनर क्लास इज़, अच्छा ये वाली बात, ये वाली इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। डेलीमीटर मतलब जिससे टोकन हम डिफरेंशिएट करते हैं, या मान लो जब ये डेलीमीटर, जैसे मैंने ऐसे लिखा फॉर एग्जांपल, आई एम अ गुड बॉय, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा आई स्पेस एम स्पेस अ स्पेस गुड फिर स्पेस बॉय। तो अगर यहाँ पर डेलीमीटर स्पेस होगा ना, स्पेस को अगर हम डेलीमीटर माने, मतलब जो इनको अलग कर रहा है, तो फिर जो मेरे टोटल अलग अलग चीज़ें बनेंगी वो एक तो होगा आई, एक होगा एम, एक होगा अ, एक होगा गुड, एक होगा बॉय। अरे बात समझ में। अब लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर डेलीमीटर फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पर कॉमा है डेलीमीटर, तो अगर कॉमा डेलीमीटर है तो जहाँ कॉमा दिखेगा वहाँ से ये चीज़ों को अलग अलग करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कॉमा मेरा डेलीमीटर है, तो एक आई एम अ एक चीज़ ये हुई, एक टोकन ये कह सकते हैं, और एक गुड बॉय अगला टोकन ये हो जाएगा फिर, ठीक है। आगे बात समझ में। मतलब डेलीमीटर क्या है उससे डिपेंड करता है हमारे कितने टोकन बन रहे हैं, एक तरीके से ये कह सकते हैं हम, ठीक है ना। जैसे कॉमा है अगर, तो दो दिख रहे हैं हमें, एक आई एम और एक गुड बॉय, लेकिन अगर स्पेस होता तो एक आई बन जाता, एक एम, एक गुड और एक बॉय। लेकिन अगर हम बात करें स्कैनर क्लास की, तो इसमें डिफ़ॉल्ट जो डेलीमीटर होता है वो वाइट स्पेस होता है, याद रखने इस बात को। तो विच पैकेज वुड यू इम्पोर्ट टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम, तो डेट नाम की जो क्लास होती है, डेट टाइम के लिए जब हम जिस पैकेज का यूज़ करते हैं वो यूटिल पैकेज के अंदर होता है। और यूटिल पैकेज के अंदर हमारी एक और क्लास होती है जिसका हम बहुत यूज़ करते हैं, कौन सी, स्कैनर क्लास। तो ये इसका तो आंसर यूटिल है। डेट एंड टाइम के लिए डेट क्लास हमारी यूटिल के अंदर होगी। विच पैकेज वुड यू इम्पोर्ट फॉर स्कैनर क्लास, ये भी यूटिल के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि अलग अलग वेज बताओ स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने के। तो एक तो ये होता है ना, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ऐसे ही होता है ना, एक तरीका तो ये होता है। और एक और तरीका होता है इंपोर्ट, बताओ भाई साथ साथ बोलते रहो, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल फिर यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स, ठीक है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स या इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर में ये है कि वो सिर्फ स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेगा। एस्ट्रिक्स वाले में ये होता है कि सारी क्लासों को इंपोर्ट कर लेगा जो भी यूटिल पैकेज के अंदर है। तो काम हमें दोनों से ही हो जाता है हमारा, पर ऊपर वाले से ये फ़ायदा है कि सिर्फ हम जो हमें ज़रूरत है वही क्लास को हम इंपोर्ट करें, तो ये अच्छा तरीका है कोडिंग करने का। आगे बढ़ते हैं। एरर ऑकर इन अ प्रोग्राम व्हेन, एरर प्रोग्राम में कब आते हैं बताओ भाई। तो पहला ऑप्शन है सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ नॉट फॉलोड। तो भाई अगर तुम सिंटैक्स ही फॉलो नहीं करोगे, जो उसके नियम बनाए गए हैं कि किस तरीके से तुम्हें लिखना है, तो भाई एरर तो आएगा, गुस्सा नहीं आएगा फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कि तुम उसका सिंटैक्स फॉलो नहीं कर रहे। और इसको हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर या फिर कंपाइल टाइम एरर। अगले पे आते हैं, द प्रोग्राम डज नॉट रन प्रॉपर्ली और डज नॉट एग्जीक्यूट एट ऑल। अगर ढंग से नहीं चला प्रोग्राम या बिल्कुल ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ये भी एक एरर ही है, ठीक है।
सी पे आते हैं द प्रोग्राम प्रोड्यूसेस एन इनकरेक्ट रिजल्ट। तो भाई ये भी लॉजिकल एरर की कैटेगरी है कि भाई वो उठपटांग रिजल्ट दे रहा है तुम्हें। तो अगर हम बात करें तो तीनों ऑप्शन सही है, तो हम टिक मारेंगे डी पे, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। 10 पे आते हैं द स्कैनर क्लास कैन बी यूज टू रीड इनपुट फ्रॉम। किस किस से हम इनपुट ले सकते हैं? कीबोर्ड से तो हम ही लेते आ रहे हैं हमेशा इनपुट, कभी नंबर लेते हैं कभी कुछ लेते हैं। फाइल से भी हम ले सकते हैं, फाइल पढ़ सकते हैं हम स्कैनर की मदद से, स्ट्रिंग से भी ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो तीनों ऑप्शन सही है, तो तीनों ऑप्शन सही है तो मारेंगे, लेकिन टिक हम डी वाले पे, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। भाई समझ में आ रहा है तो कमेंट कर देना, मुझे पता नहीं चलता कि तुम्हें आता है, समझ में नहीं आता है, तुम पढ़ते भी हो नहीं पढ़ते हो, तो वरना फिर मेरे को लगता है कि मैं ऐसी फालतू में वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए कभी मन करता है कि छोड़ ही दूँ। ठीक है ना। तो मुझे बता दिया करो भाई तुम पढ़ते हो, तुम कमेंट कर करो, मुझे भी लगेगा कि भाई तुम पढ़ रहे हो। ठीक है ना। तो तभी वीडियो भी बना पाऊंगा, थोड़ा मोटिवेशन हमें भी तो चाहिए भाई, तो जैसे तुम्हें चाहिए मोटिवेशन हमें भी तो चाहिए होता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। कोई सजेशन हो, कुछ कहना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मुझे अच्छा लगेगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।